इस दुनिया में एक अजीब सी चीज अचानक प्रकट होती है। टावर ऑफ मेलेलोवोलेंस, जिसे लोग हार्बिंजर ऑफ डिजास्टर्स भी कहते हैं। इसके साथ ही असंख्य राक्षस और डीमंस भी आ जाते हैं, जो इंसानियत पर कहर डाल देते हैं और पूरी मानव जाति को निराशा और बर्बादी की हालत में धकेल देते हैं। उनका आतंक इतना ज्यादा होता है कि इंसान एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जब तक कि पहली पीढ़ी के आवेकन, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, खड़े नहीं हो जाते। ये लीजेंडरी वॉरियर्स एक एक करके इन राक्षसी खतरों से लड़ते हैं और आखिरकार टावर को तबाह कर देते हैं। पहली बार इंसानों ने उन दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स पर जीत हासिल की। फाउंडर्स को हीरोज की तरह पूजा जाता है। उनकी लेगसीज को मोजोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया गया है। 100 साल बाद एक लड़का कनागी मीनार्तो लाइब्रेरी में बैठा है। वो एक किताब में खोया हुआ है, जो इन्हीं लीजेंडरी वॉरियर्स की कहानियां बयां कर रही है। किताब में लिखा है, एक ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा दिया। एक ऐसा मैजिशियन जो बिना किसी मंत्र के पावरफुल स्पेल्स चला लेता था। लेकिन आज के दौर में इन कहानियों को लोग बस फेरी टेल्स मानते हैं। एक पुरानी मिथ फिर भी कनागी का सपना है कि वो भी इतिहास में अपना नाम लिखे, जैसे फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चोजन वंश की एक रहस्यमयी सील है और वो खुद को इस नाम के काबिल साबित करना चाहता है। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी होती है जब उसके क्लासमेट्स अपने पास होने का जश्न मना रहे होते हैं। कनागी चुपचाप बैठा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, यू हैव फेल्ड द हंटर्स क्वालिफिकेशन एग्जाम। उसकी सबसे बड़ी डर सच्चाई बन गई थी। जहां चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल है, वहां कनागी की आंखें भर आई है। और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, चलो पार्टी करते हैं। और हां, कनागी से कहो कचरा भी साफ कर दे। वह जानता है, एक सिंपल रूल है, एग्जाम में बस नाम लिखना होता है और पास मिल जाता है। लेकिन वह 3 साल से फेल हो रहा है। लोग अब उसे फेलियर और डिसग्रेस कहने लगे हैं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी और अब वह भी खत्म होती नजर आ रही है। क्लासरूम में अकेला कनागी कागज के फटे टुकड़े समेट रहा होता है। सोचता है, मैंने रिटन टेस्ट में फुल मार्क्स लाए, अपनी ओरा को सालों तक ट्रेन किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसकी क्रेस्ट, जो एक ताकत की निशानी होनी चाहिए थी, अब एक खाली जख्म लग रही है। वो डस्टबिन पकड़कर चुपचाप खड़ा होता है और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और दुख मढ़ने लगते हैं। फिर फूट पड़ता है, मुझे भी फाउंडर्स की तरह बनना है। लोग मेरा नाम भी याद रखे। मैं सिर्फ एक नाकाम लड़का नहीं हूं। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, कनागी चलो बाहर चलो। वो चौंकता है, फिर धीमे से जवाब देता है, ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा था। मन ही मन वो सोचता है, काश मुझे भी एक दिन कोई एडमायर करे, जैसे लोग ए रैंक हंटर हिजाकी कैसे को करते हैं। बाहर स्कूल के गेट पर एक भीड़ जमा हो चुकी है। सब हिजाकी को देखकर एक्साइटेड है। हिजाकी एक मुस्कुराहट के साथ क्राउड को एड्रेस करता है, सॉरी, मैंने थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। कनागी जैसे ही वहां पहुंचता है, हिजाकी के साथ ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं। तू लेट क्यों आया? हमारे लीडर का टाइम वेस्ट मत कर। कनागी बस एक छोटा सा सॉरी कह पाता है, लेकिन तभी हिजाकी बीच में बोलता है, बस करो, छोड़ दो उसे। हिजाकी का टोन बड़ा कैजुअल होता है, लेकिन प्रेस पास खड़ी होती है और वह जानता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक रिपोर्टर उसके पास आता है और एक फोटो दिखाता है। सर, ये वो मोमेंट है जब आपने ड्रैगन को एक ही स्ट्राइक में हराया था, डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए। परफेक्ट लगेगा, हिजाकी हंसते हुए जवाब देता है। अरे हाँ, अच्छा तो है, लेकिन खुद को इतना ग्लोरीफाई होते देखना थोड़ा ऑनकवर्ड भी लगता है। 3 साल पहले कनागी और हिजाकी एक साथ एकेडमी में आए थे, लेकिन उनके रास्ते हमेशा अलग रहे। हिजाकी एक बॉन्ड जीनियस है, हर एग्जाम में टॉप करता है, और कनागी बस एक इजी टारगेट बन गया है हिजाकी की कास्ट एंड बुलिंग के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरा दिन कनागी को हिजाकी के साथ बिताना पड़ेगा। कनागी खुद से सवाल करता है, मुझे बुलाया ही क्यों गया? एक रिपोर्टर क्यूरियोसिटी में पूछता है, वो लड़का कौन है? हिजाकी थोड़ा मुड़ता है और फिर अपने साथियों से फुसफुसाकर पूछता है, उस लड़के का नाम क्या था
जब उन्हें बताया जाता है कनागी मिनाटो, तो हिजाकी धीरे से बोलता है, ओह हाँ हाँ कनागी, ये तो हमेशा मुझसे हेल्प मांगता रहता है, इतनी बार डिस्टर्ब करता है कि मेरी खुद की ट्रेनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। कनागी का चेहरा शॉक में पड़ जाता है। फिर हिजाकी और एक झूठ बोल देता है, ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांगता रहता है। कनागी जानता है असली सच्चाई उलटी है। हिजाकी ही हमेशा उससे चीजें लेता रहा है, ना कि वो। रिपोर्टर्स हिजाकी की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं, और जैसे ही आइसिंग ऑन द केक, हिजाकी कनागी को पकड़कर कैमरा की तरफ कहता है, ये लड़का भी एक दिन अवेकेंट बनेगा, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। रिपोर्टर्स कनागी की तरफ घूम जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? यू मस्ट बी सो ग्रेटफुल। कनागी कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी हिजाकी धीरे से उसके कान में कहता है, तू फेल हो गया है, तू वर्थलेस है, बेटर है चुप रहे। उसका हाथ कनागी के कंधे को कसकर दबाता है। कनागी फिर से अपने पुराने ह्यूमिलिएशन को याद करता है। डर के मारे वो बस एक नकली सी मुस्कान के साथ बोलता है, शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। हिजाकी फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। वह अपनी शाइनी ट्रॉफीज की तरफ इशारा करता है। कनागी की रूह कांप जाती है। पीछे से रिपोर्टर्स की बातें सुनाई देती हैं। इस कनागी का नाम बताने लायक भी है। कौन ध्यान देगा इस पर? छोड़ो। कनागी समझ जाता है, इस दुनिया में सिर्फ पावर मैटर करती है, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। कनागी अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज डूबने लगती है। तभी फिर से हिजाकी आता है, अपने एंटोराज के साथ बिना कॉन्टेक्स्ट दिए कहता है, फाउंडर्स के मोजोलियम में मिलो। स्कूल के बाद कनागी हैरान क्यों? हिजाकी मुस्कुराता है और कहता है, तुझे टेस्ट फिर से देने का मौका मिलेगा। कनागी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। हिजाकी उसे भरोसा दिलाता है, एसोसिएशन से मैं बात कर लूंगा। बस डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन मोजुलियम में शूट होनी है, पब्लिक इमेज भी मेंटेन करनी है। और फिर जाते जाते हिजाकी ये साफ कर देता है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कनागी वही खड़ा रह जाता है। उलझन में वो जानता है हिजाकी उसे सिर्फ एक पोर्न बना रहा है अपनी इमेज के लिए। फिर भी यह एक रेयर मौका है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। और फिर फाउंडर्स के मोजोलियम में कैमरा रोल हो रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन शुरू होती है। हिजाकी ग्रैंड तरीके से खड़ा है और अपने वर्ड्स से एक नई कहानी की शुरुआत करता है। रिपोर्टर्स का इंटरव्यू खत्म होते ही वो हिजाकी को थैंक करते हैं। सर, हमें एक कमाल की फोटो मिली है। हिजाकी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं आर्टिकल का इंतजार कर रहा हूं। रिपोर्टर्स जैसे ही निकलते हैं, हिजाकी मौसोलियम के और अंदर की तरफ जाता है, जहां उसके लोग कुछ खोद रहे होते हैं। वो पूछता है, एंट्री पॉइंट मिला? एक सबॉर्डिनेट एक्साइटेड होकर एक छिपे हुए रास्ते की तरफ इशारा करता है। सर, लगता है यही है। क्या यह वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग यहां कर क्या रहे हो? हिजाकी हंसते हुए ऑलमोस्ट मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, हम बस एक छोटी सी ट्रेजर हंट कर रहे हैं। कनागी गुस्से से चिल्ला उठता है, ये कब्रें हैं हिजाकी, तुम ये भी नहीं समझते कि यहां कौन दफन है? हिजाकी बिना कुछ सोचे एक फाउंडर की मूर्ति को लात मार देता है और कहता है, पास्ट कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस अपना फ्यूचर चाहिए, और यह सब सिर्फ पुरानी राख है। गनगी की आंखों में आक्रोश होता है। फाउंडर्स लीजेंड थे, मैं उनकी लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूं। वो गुस्से में हिजाकी पर झपटता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से उसका वार डज करता है और फिर एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है। कनागी दर्द से गिर पड़ता है। हिजाकी उसे मारता रहता है। तभी एक आदमी आता है और चिल्लाता है, सर, हमें कुछ मिला है। वो एक कलेक्शन दिखाता है जिसमें एक ग्लोइंग क्रिस्टल भी होता है, जिससे रहस्यमयी ऑरोरा निकल रही होती है। हिजाकी की आंखें चमक उठती हैं। अब मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रेजर ही मेरी जिंदगी बदल देगा। कनागी दर्द में कराहता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, रुको, यह गलत है। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, कनागी, तुझे मैं शुरू से ही यूज कर रहा था। मुझे पता था तू लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है।
तेरे ड्रीम्स भी मुझे पता थे। वो हंसता है, तू सिर्फ एक पोर्न था और अब तेरा काम खत्म हुआ। वो कनागी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर हिजाकी कहता है, तू एक आखिरी बार तेरा नाम क्या था? फिर खुद ही हंसकर कहता है, छोड़, कोई याद भी नहीं रखेगा। और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है। कनागी नदी में गिरता है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। पानी में डूबते हुए कनागी सोचता है, सालों की मेहनत, सारी ट्रेनिंग सब बेकार चली गई। उसका मन डूबने लगता है। क्या मैं सच में कभी कुछ था ही नहीं? तभी एक रहस्यमयी लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है। आवाजें गूंजने लगती है। एक वेसल मिल गया है। कनागी कंफ्यूज्ड है। उसके सामने धुंधली आकृतियां बनती है। फाउंडर्स की आत्माएं, एक स्पिरिट उसकी क्रस्ट की तरफ इशारा करता है। क्रस्ट ऑफ नथिंगनेस। इसमें कोई शक्ति नहीं, पर यह वो सब कर सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो उसे एक चॉइस देते हैं, हम में से किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। मैजिक, सॉर्ड्समैनशिप, एंडोरेंस या एल्कमी, जो चाहे चुन ले। कनागी पहले सोचता है, मुझे भी हिजाकी जैसा स्ट्रांग बनना है, लेकिन फिर वह सोच बदल देता है। नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगा। मुझे ऐसी ताकत चाहिए जो सबको भूल जाए। पर मुझे नहीं स्पिरिट्स? उससे दोबारा पूछते हैं, किसे चुनोगे कनागी? चीखता है, मुझे सब कुछ चाहिए। फाउंडर शॉक्ड हो जाते हैं। यह असंभव है। कोई भी वेसल इतना सब कुछ झेल नहीं सकता। पर कनागी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे स्पिरिट्स उसके अंदर समा जाते हैं। सब हैरान, ये कैसे पॉसिबल है? इतना कमजोर वो लड़का सबको कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है? उधर एक हिल टॉप पर खड़ा हिजा की एक तेज लाइट एक्सप्लोजन देखता है। नदी से उठती एनर्जी उसे चौंका देती है। पानी उफान मारता है और फिर कनागी उड़ते हुए हिल पर लैंड करता है। अब उसके अंदर एक अलग सी ऑरोरा है, तेज, रेडियंट, कमांडिंग। हिसाकी का एक आदमी हंसता है, लुक एट दिस लूजर। वापस आ गया। और क्या लकड़ी की टहनी से लड़ने आया है? कनागी एक पेड़ की पतली सी शाख तोड़ता है और उसे घुमाता है। लोग हंसते हैं। स्टिक से लड़ेगा। सीरियसली ही साकी गुस्से में चिल्लाता है, इस बार इसका सर काट दो। एक आदमी आगे आता है, मैं रैंक स्वर्ड्समैन हूं। तेरे लिए यह ऑनर होगा कि मैं तुझे काटूं। वह अपनी तलवार से कनागी पर वार करता है। हवा छींटती है, लेकिन अगले पल खून बह रहा होता है। सोमैन खुद गिर पड़ा होता है। कनागी एकदम शांत खड़ा है, हाथ में बस एक लकड़ी की टहनी। वो कहता है, तो यही था तेरा सोर्ड्समैनशिप, थोड़ा मुझे भी सिखा देता। हिसाकी का दूसरा आदमी स्पेलल छांट करता है, पर उससे पहले कनागी बोलता है, थंडरबोल्ट हदाद। एक तेज स्पेलल बिजली की तरह गिरती है और वह आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। हिसाकी दंग रह जाता है। ये कैसे उसे वो पुरानी लेजेंड्स याद आ जाती है? एक सोर्ड्समैन जो सिर्फ लकड़ी से 10,000 को हरा दे, और एक मैजिशियन जो बिना मंत्र स्पेल्स चलाए। कनागी अब वही मिथ बन चुका है। कनागी आगे बढ़ता है, तू कहता था मैं कोई नहीं हूं, अब मैं बनूंगा वो नाम जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। फाउंडर्स की आत्माएं उसके अंदर खुश है। हम आजाद हो गए हैं और अब कनागी हमारा नया एवटार है। उनमें से एक, हिनोकी रायचिरू, कनागी से कहता है, तू मेरी लेगेसी याद रखता है? अच्छा लगा। अब ये पेटी हिसाकी को भूल। देख पीछे क्या आ रहा है। कनागी पीछे देखता है। हिसाकी डर के मारे कांप रहा होता है। मैं रैंक हूं, मुझसे पंगा मत ले। कनागी बिना हिचकिचाए एक जोरदार पंच उसकी नाक पर मारता है। हिसाकी हवा में उड़ जाता है। तभी एक मिस्टीरियस बैग से एक डार्क ओरा निकलती है। कनागी चौंक जाता है, पर हिनोकी मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होगा। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया हमला कर रहा होता है कि सहारागी कोई चिल्लाता है कि सरागी, एक एस रैंक हंटर, हवा में छलांग लगाकर वाटरफॉल इंपैक्ट से उस बीस्ट को चीर देता है। लोग तालियां बजाते हैं, वाह, एक ही स्ट्राइक में ए रैंक मॉन्सर को हराया। किस सारागी मुस्कुराकर कहता है, हिसाकी कहां है? कोई बोलता है इंटरव्यू में व्यस्त होगा। आजकल उसे ही लोग यंग होप कहते हैं। किस सारागी जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी हमारे गिल्ड के लिए ही अच्छी है। तभी अचानक एक तेज एनर्जी पूरे शहर को घेर लेती है। शहर कांप उठता है। लोग गिरने लगते हैं। यहां तक कि हंटर्स भी खड़े नहीं हो पा रहे कि सरागी के चेहरे पर चिंता आ जाती है। यह ओएस रैंक मॉन्सर है।
शहर की गलियों में लोग एक एक कर गिरने लगते हैं। फाउंडर्स म्यूजियम से निकली भयानक प्रेशर अब पूरे शहर को अपनी पकड़ में ले रही थी। जंगल के अंदर हिसाकी कांपता हुआ जमीन से उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने वो भयानक क्रीचर उस बैग से बाहर निकलता है। ये क्या है? डेमन है मॉन्सर। वो बुदबुदाता है डिसबिलीफ में। कनाकी ठंडी आवाज में जवाब देता है, तेरे लालच ने सील तोड़ दी। हिसाकी ये टावर का एक बॉस मॉन्सर है जो सदियों से बंद था, अब आजाद हो गया है। हिसाकी की आंखों में डर उतर आता है। उसे सब समझ आ चुका था। फाउंडर रिलिक्स को छूते ही सील टूट गई और एक एंशिएंट नाइटमेयर बाहर आ चुका था। हिनोकी उस क्रिएचर को गौर से देखता है। यह एम्प्टीनेस का एम्बॉडीमेंट है। इस रैंक से भी ऊपर इसकी पॉइजनस ऑरा कई किलोमीटर तक लोगों को मार सकती है। हिसाकी अब घबराहट में पागल हो चुका था। मुझे यहां से निकलना है। अभी कनागी चेतावनी देता है, रुक जा, हिलेगा तो मरेगा, बट इट्स टू लेट। जैसे ही हिसाकी भागने की कोशिश करता है, मॉन्सर लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। उसके टेंटक्स फट से आगे बढ़ते हैं और हिसाकी की चेस्ट के आर पार हो जाते हैं। हिसाकी चीखता है, उसका वही स्वर जिससे उसने कभी ड्रैगन मारा था, आज बेकार साबित हुआ। मॉन्सर उसके जिस्म को अपनी जगह पर चिपका लेता है और उसकी लाइफ फोर्स चूसना शुरू कर देता है। कनागी बस खड़ा रहता है, जानता था यह होने वाला है। हिनोकी एक हाथ कनागी के कंधे पर रखता है। तू चाहे तो मैं कंट्रोल ले लूं और तुझे अपनी एक हाथ की तलवार की शैली दिखाऊं। पर तभी बाकी फाउंडर्स उसे पकड़ लेते हैं। तेरा प्लान क्या है हिनोकी? अकेले कंट्रोल लेना चाहता है क्या? हिनोकी हंसने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। कनागी बीच में बोलता है, कंट्रोल किसी एक को नहीं मिलेगा। मेरा बॉडी सबके लिए है, लेकिन मैं तुम सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कम नहीं। तुम में से जिसे भी कंट्रोल चाहिए, मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हिनोकी हैरान होता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराता है। इंटरेस्टिंग। हिनोकी पहला स्टेप लेता है। कनगी के बॉडी में मर्ज होता है। कनागी भी रेडी होता है और मॉन्सर पर वार करता है। हिनोकी का ब्लेड एक और फाउंडर की गाइडेंस में मॉन्सर का आर्म एक ही स्ट्राइक में काट देता है। मॉन्सर गुर्राता है, एक और हमला करता है। कनागी अब अगले फाउंडर की एजिलिटी के साथ उस स्विंग को इवेट करता है, लाइटनिंग फास्ट मूव से। हर फाउंडर बारी बारी से उसके बॉडी को कंट्रोल करता है। कनागी अब मल्टी स्टाइल वॉरियर बन चुका था। वो टेंटिकल्स को पकड़ता है और पूरे जोर से मॉन्सर को जमीन पर पटक देता है। एक वो उठाकर कनागी उसकी आंखों में तीर मारता है। फिर वो वर्ल्ड विंड फायर ब्रेथ और आइस अटैक्स एक साथ अनलीज करता है, जैसे स्किल्स का तूफान हो। किनोकी वापस कंट्रोल लेता है और हिस्की की टूटी हुई तलवार जमीन से उठाता है। मॉन्सर नीचे से सरप्राइज अटैक करता है। कनागी की आंखें पीली चमक उठती है। अब विजर्ड का कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक शॉक क्रचर इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है और कनागी हवा में जंप करता है। हिनोकी अपने वन हैंडेड स्वर्ड टेक्निक के साथ हवा में ही वार करता है। यू तछी वेव कटिंग ब्लेड मॉन्सर बीच से कट जाता है और गिरते ही मर जाता है। कनागी की आंखों में संतोष है, उसके होठों पर हल्की सी जीत की मुस्कान। पास की एक पेड़ पर एक रेवन सब देख रहा होता है। शहर में एक टॉल टावर पर खड़ा एक आदमी फोन उठाता है। क्या मॉन्सर ऑलरेडी मारा गया? वो पूछता है, किसने मारा? दूसरी तरफ से आवाज आती है, एकेडमी का स्टूडेंट था, रेवन की फुटेज में दिखा है। वो आदमी है चिहारा मिडोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन। वो कहता है, मुझे उस स्टूडेंट से मिलना है। अगले दिन सुबह मिडोरी मॉन्सर की लाशों के ढेर पर बैठा होता है। एकेडमी के डायरेक्टर को कॉल करता है, एस रैंक मॉन्सर मारा गया है, पर मैं नहीं था। रेवन की फुटेज में दिखा कनागी नाम का लड़का था। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है। एकेडमी में अब सब बस उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल रात क्या हुआ? एक लड़का मजाक में बोलता है, वो मॉन्सर मैंने मारा था। उसका दोस्त जवाब देता है, अरे हट, 10 साल से कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया। तू कहां से आएगा? रूमर्स फैल रहे हैं, शायद स्लेयर उसी एकेडमी का स्टूडेंट है। कनागी, जो अब भी थका हुआ है, एक लकड़ी के सहारे चलता है। उसके बॉडी में अब भी दर्द है। उस सबकी बातें सुनता है, शॉक्ड कि अब हर जुबान पर उसका इनाम है। तभी एक लड़का टकरा जाता है।
कनागी को गिरा देता है और ताना मारता है, तू स्लेयर है, डोंट मेक मी लाफ। कनागी कुछ नहीं बोलता। वो जानता है सच क्या है। उसने मोन्सर को हराया है, लेकिन फाउंडर्स की ताकत उधार लेकर। अब उसका बॉडी टूट रहा है रिकिल से। हिनोकी की आवाज उसके माइंड में गूंजती है। तू कहता था हमसे भी ज्यादा बनना है, अब दिखा कितनी हिम्मत है। कनागी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो खड़ा होता है, दर्द को इग्नोर करता है। हिनोकी हंसता है। अब आया असली मजा। वो बाकी स्टूडेंट्स को देखता है। अब आर्कनर्स, हाँ, हमारे जमाने में तो ये लोग साधारण लोग होते। वह सोचता है अगर टावर आज के दौर में वापस आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी उसे एक तेज एनर्जी फील होती है। कनागी पूछता है क्या हुआ। हिनोकी डालता है कुछ नहीं, पर वह परेशान था। उसी वक्त एक प्रोफेसर कानागी को बुलाता है। हाय, जल्दी फील्ड पर आओ। कनागी समझता है शायद रेगनेशन का मामला है। वो धीरे धीरे वहां जाता है। उसे पता है कि उसके तीनों चांस खत्म हो चुके हैं। पर प्रोफेसर बोलता है फील्ड टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा री एग्जाम होगा। कनागी हक्का बक्का रह जाता है। रीटेस्ट मेरे लिए छात्र खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। कभी किसी का दोबारा एग्जाम हुआ है? फील्ड पर कनागी स्प्रिंट की पोजीशन लेता है। बॉडी अभी भी वीक है, पर डिटर्मिनेशन आग की तरह जल रही है। पहला टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट एवरेज टाइम 3.6 सेकेंड्स, रिकॉर्ड टाइम 2.7 सेकेंड्स। तभी वही लड़का फिर से बोलता है फेल टू फेल ही रहेगा। जैसे ही वह दौड़ना शुरू करता है, सारे स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो फिनिश लाइन सिर्फ 1.2 सेकंड में पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 3000 मीटर स्प्रिंट, मिनट 20 सेकंड और रिकॉर्ड है 3 मिनट 17 सेकंड का। लेकिन कनागी फिर से सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। वह पूरा दौड़ सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद के टेस्ट पुशअप, बेंच प्रेस और बाकी सभी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देते हैं। कनागी हर एक रिकॉर्ड तोड़ देता है और कई बार तो पिछले बेस्ट से डबल तक परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखती है। कुछ तो उसके नए पावर को एडमायर भी करने लगते हैं। कनागी खुद भी सोचता है क्या फाउंडर्स अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हिनोकी उसे असोर करता है। नहीं, इस बार तुमने सब खुद किया है। हेडमास्टर के ऑफिस में मिडोरी को कनागी मिनाटो का पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। जैसे ही वह डॉक्यूमेंट्स पलटता है, उसकी आंखों में एक जेन्युइन एडमिरेशन झलकती है। कनागी का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हेडमास्टर थोड़ा डाउट के साथ बोलता है फिजिकल स्ट्रेंथ तो अनडिनाइबल है, लेकिन असली प्रॉब्लम हमेशा से उसकी मैजिकल कैपेसिटी रही है। पिछले 3 सालों में हुए हर असेसमेंट में उसकी माना लेवल कभी डिटेक्ट ही नहीं हुई, जिससे यह क्लियर था कि वो मैजिक यूज करने के लायक ही नहीं है। इसीलिए हेडमास्टर ने कनागी को कभी भी एकेडमी के लायक नहीं समझा। मिडोरी का सेक्रेटरी इस बात पर सरप्राइज नहीं होता। उसे पहले से पता था कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है शायद अब चीजें वैसे नहीं होंगी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर कनागी तैयार होता है अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट के लिए। टेस्ट सुपरवाइज कर रहे प्रोफेसर उसे प्रोसेस समझाते हैं। तुम्हें अपनी मैना को इस जॉइंट फैन में चैनल करना है और 30 सेकंड के अंदर इसे घुमाना है। जितनी ज्यादा स्पिन्स होंगी, उतना ही बेहतर स्कोर मिलेगा। औसत प्रदर्शन होता है 10,513 स्पिनर्स। हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिजल्ट है 422। कनागी जब रेडी होता है तो उसे अपने पुराने फेलियर्स याद आने लगते हैं। अब तक जितनी बार भी उसने ट्राई किया था, फैन कभी हिला तक नहीं था। उसे कभी मना महसूस ही नहीं हुई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके अंदर मैना फ्लो कर रही है। राइट फुट से शुरू होकर पूरा शरीर स्पाइरल करती हुई फिर से राइट फुट में लौट रही है। उसे समझ आता है उसकी सांसें इस फ्लो को कंट्रोल कर सकती है और एक्सेलरेट भी। अब वह उस एनर्जी को अपने राइट पाम से बाहर निकाल सकता है। प्रोफेसर सिग्नल देता है। टेस्ट शुरू होता है। कनागी अपनी माना रिलीज करता है और फैन एकदम तेजी से घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा, और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है
कि स्टूडेंट्स को नंबर्स तक नहीं दिख रहे। स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, मशीन ब्लास्ट हो जाती है। फैन पूरी तरह से टूटकर कट्टर की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधा हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ जाता है और एक जोरदार क्रैश के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर हेडमास्टर जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन शॉक से गिर जाता है। मिडोरी का सेक्रेटरी स्टंट रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या है। लेकिन मिडोरी उस केओस के बीच भी कामली मुस्कुराता है। उसकी नजर में कनागी की एबिलिटीज बिल्कुल उसी जैसी है जैसी कभी उसकी खुद की थी। मिडोरी कहता है, कनागी से पहले सिर्फ एक इंसान ने ऐसा इमेजरेबल स्कोर दिया है और वह मैं था। प्रोफेसर जो अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया, फाइनली डिक्लेयर करता है, कनागी ने हंटर एग्जामिनेशन पास कर लिया है। स्टूडेंट्स खुशी से चीख उठते हैं। पूरे ग्राउंड में चेयर फैल जाती है। कनागी ने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि हर एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। कनागी खुद अपनी हथेलियों को देखता है, डिसबिलीफ में कांपता हुआ। वो जो सालों से सोचता रहा कि वह मैजिक यूज नहीं कर सकता, आज उसे पता चला कि ताकत हमेशा उसके अंदर थी। साइड में खड़ा हिनोकी शांत रहकर सब देखता है। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। गणागी भी जान जाता है, अब सब कुछ बदल चुका है। फाउंडर्स को अपना शरीर देकर उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को अनलॉक कर लिया है। हिनोकी अपने मन में हंसते हुए कहता है, यह लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, जिसके भाग्य पर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस है। वो शायद सदियों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और सोच पाए, एक जबरदस्त प्रेजेंस उनके ऊपर उतरती है। हवा में शॉक वेव फैल जाती है और सबकी सांसें रुक जाती है।